हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राकेश कुमार अभ्यास के इंस्टीट्यूट से और हम बात करेंगे आज नीट 2024 के काउंसलिंग की। तो देखिए हम आज क्या क्या आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, देन मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे और लास्ट में फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। याद रखना, नीट की जो काउंसलिंग है एमपी में वो करवाता है डीएमई, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इसी के थ्रू नीट की काउंसलिंग होगी एमबीबीएस और बीडीएस की। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस की कितने कॉलेजेस है तो याद रखेंगे अपन। एमबीबीएस की कॉलेज जो है टोटल नंबर प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 26 कॉलेजेस है और 16 कॉलेज जो है वो रहेंगे बीडीएस के। साथ ही साथ अपन अगर देखी जाए टोटल सीट जो एमबीबीएस की है वो है 4800 और बीडीएस की सीट जो अवेलेबल रहेगी वो रहेगी 1383। अब इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में कितने राउंड में काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग जो जनरली 3 राउंड में होती है। 4th राउंड जो होता है स्टे राउंड होता है, अगर सीट अवेलेबल हुई तो होगा वरना नहीं होगा। अब इंपोर्टेंट डेट्स याद रखना बेटा। 12 अगस्त से नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 12 से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे मध्य प्रदेश डोमिसाइल रखते हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 12 अगस्त से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 20 अगस्त। फिर अपन बात करने वाले हैं, डेट्स हमने आपको बता दी है। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए एक ही बार होगा, ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फर्स्ट राउंड से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देन अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स जो है कितनी सीट इस बार अवेलेबल है वो क्लियर हो जाएगा अपने को 14 अगस्त को, क्योंकि कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं और नए कॉलेज में कितनी सीट सुनने में आ रहा है 50 सीट के आसपास इस बार अवेलेबल हो जाएगी, 100 होगी। तो वो सारी जो है कंफ्यूजन आपकी क्लियर 14 अगस्त को हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट नए कॉलेज कितनी है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो मेरिट लिस्ट जो आएगी स्टेट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा और ये रैंक लिस्ट आएगी 21 अगस्त को, यानी आपका रियल रिजल्ट अगर देखा जाए एमपी वालों का तो वो आ रहा होगा 21 अगस्त को। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के बेसिस पर, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर आप 22 से लेके 26 तारीख तक अपना कॉलेज में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेट एक और आएगी, वो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट। वो आने वाला है 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को आपने जो कॉलेज फिल किया था और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी जो लिस्ट आएगी वो आ जाएगी 29 अगस्त को। अब बात करने वाले रिपोर्टिंग की। कॉलेज मिलने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाइए, वहां जाके रिपोर्टिंग करिए और अपना एडमिशन कंफर्म करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त से 4 सितंबर तक। देन उसके बाद जो है कुछ कैंसिलेशन करना है कॉलेज लेवल पर, जो भी प्रोसेस रहेगी, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है या देन आपको जो है अपग्रेडेशन चाहिए तो उसके लिए आप जो है 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं इस साल के कट ऑफ की। तो कंपेयर कर सकते हो आप 2013-2024 में, तो कंपेयर करेंगे अपन 720 से 137 तक पिछले साल की कट ऑफ गई थी जनरल और ईडब्ल्यूएस की। वहीं इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ती हुई अपने को दिख रही है ना। तो थोड़ा सा वेरिएशन ये लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स की लिस्ट है। एक्चुअल लिस्ट या कॉलेज की लिस्ट जो है वो अपन कहाँ देखेंगे, जो अपनी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर अपने को कॉलेज मिलेगा। अब इसमें कौन कौन सा कॉलेज कब कब स्टार्ट हुआ था, कौन गवर्नमेंट है, कौन प्राइवेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, वो सारी लिस्टेड यहाँ आपके सामने अवेलेबल है। किसी बच्चे को इसकी लिंक चाहिए तो वो जनरली आपको डीएमए की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं न्यू मेडिकल कॉलेज की। तो याद रखना बेटा, न्यू मेडिकल कॉलेज में इस बार सीहोर, सियोनी, नीमच, मंदसौर और ये प्राइवेट कॉलेज में 1-2 कॉलेज का नया नाम भी जुड़ा हुआ है। अब ये कॉलेज कितने इस बार चालू हो रहे नहीं हो रहे 14 अगस्त को अपने को क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन नीट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट रहेगी वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 10th, 11th, 12th मार्कशीट की ओरिजिनल, वो भी नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, आपका रिजल्ट भी होना चाहिए। नीट के लिए आपको अगर चाहिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एमपी के मूल निवासी होने के लिए आपको डिजिटल वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप पीडब्ल्यूडी, फिजिकल हैंडीकैप
और फ्रीडम फाइटर कोटे का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। गेप सर्टिफिकेट, आपने नीट की तैयारी के लिए 1 या 2 साल जो भी तैयारी करने में समय लिया है उसका गेप सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड इसमें चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपने जो नीट का फॉर्म भरा था उस समय जो फोटो आपने लगाए थे वही फोटो आपको ऑफिस चाहिए। रजिस्ट्रेशन फी रसीद, काउंसलिंग के दौरान आपने जो फीस जमा कराई उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। देन कंफर्मेशन लेटर, नीट का फॉर्म भरा था उस समय जो आपको फॉर्म का कंफर्मेशन लेटर मिला था वो आपके पास होना चाहिए। कॉलेज जो आपको काउंसलिंग के थ्रू अलर्ट हुआ है उसका लेटर चाहिएगा। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, आपके फैमिली इनकम कितनी है, पापा की इनकम जनरली, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएलसी और टीसी, आपने स्कूल लास्ट स्कूल का एसएलसी आपके पास होना चाहिए और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये बेटा ये डॉक्यूमेंट जो थे ये आपको नीट की काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट थे। आप काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभ्यास कैरियर इंस्टीट्यूट पे आके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो हमारे नंबर है 9799535574। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी अपने नीट से रिलेटेड काउंसलिंग की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।